टॉपिक डाल दीजिए कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल, ऑक्टल क्या बाइनरी, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। मतलब कहने का ये है कि बाइनरी है नंबर दिया है, अगर आपको ऑक्टल दिया है और अगर आपको हेक्साडेसिमल दिया है, कोई भी एक दिया है और कहता है कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो कैसे करा जाएगा, उसके लिए क्या रूल हैं और क्या मतलब प्रेस्क्राइब्ड वे में हम आज इसको देख रहे हैं। अदरवाइज़ हमने इसे जो नंबर सिस्टम्स है उनमें देख रखा है थोड़ा बहुत, तो अब चूँकि वहाँ पे मैंने बता दिया है ये चीज़ करना, तो इसलिए आपको यह चीज़ आज आसान लगेगी, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड वे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हिंदी में अगर बोलेंगे तो बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल का, अब नंबर सिस्टम वगैरह सेल्फ अंडरस्टूड है ना, का डेसिमल सिस्टम में रूपांतरण, कन्वर्जन को हम रूपांतरण बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हम रूल लिखेंगे, क्या है जनरल रूल, और उस जनरल रूल को एग्जीक्यूट करते हुए हम सपोज़ करिए कि बाइनरी का एक एग्जांपल देखेंगे डेसिमल में, ऑक्टल का डेसिमल में एग्जांपल देखेंगे, हेक्साडेसिमल का डेसिमल एग्जांपल देखेंगे। अब अच्छा थोड़ी बहुत मैं ये चीज़ बता दूं कि देखिए ये बेसिक मेथड है, ये अगर आप सीख लेंगे ये वाला और से अगला वाला आर्टिकल, तो बेसिक मेथड्स ये हैं कि आपके पास डेसिमल, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, और बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये आपके लिए नए हैं। तो आज तो हम पढ़ रहे हैं कि इनका इससे ऐसे कैसे लाएंगे डेसिमल में। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे डेसिमल से अगर उधर जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी जाना है या ऐसे जाना है, बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है ना, इसमें जाना है तो कैसे जाएंगे। ये इसलिए देखना ज़रूरी है कि कल को अगर आपके पास ऑक्टल से सीधे हेक्साडेसिमल में जाने के लिए कह दे, तो वो तरीके जो हैं वो बहुत प्रैक्टिस से आते हैं, शॉर्टकट मेथड्स हैं वो प्रैक्टिस से आते हैं और कॉम्पिटिशन्स में टाइम बचाते हैं आपका। लेकिन चूंकि आपका अपना नॉर्मल जो पेपर है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अगर आप वो चीज़ नहीं भी जान पाते हैं कभी, तो आप चुपचाप ऑक्टल से डेसिमल में आ जाइए और डेसिमल से फिर आप चले जाइए हेक्साडेसिमल, जिसमें भी जाना है। कहने का मतलब है ये डेसिमल नंबर सिस्टम एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। इससे आपको इससे इसमें आना है तो भी तरीके पता हैं और इससे इसमें आना है तो भी तरीके पता हैं। अब इनमें अगर मूव करना है, बाइनरी ऑक्टल और हेक्सा में मूव करना है अगर आपको, तो बजाय नए जो नियम पढ़ेंगे हम, वो अगर नहीं भी याद रहते हैं तो भी आप इस लेवल पे काम इस तरह चला सकते हैं। केवल प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप अपना ये पूरा डिप्लोमा पास करके जब आप कॉम्पिटिशन्स फाइट करेंगे, जिसमें कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं आपको, ऐसे केस में तब आपका यहाँ से ये ऐसे जाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो उस टाइम के लिए वो कन्वर्जन्स डायरेक्ट वाले तब काम आते हैं। तो इसलिए आप कम से कम ये जो आज वाला टॉपिक और जो कल वाला टॉपिक चलेगा, इसको ज़रूर डिटेल में देखें ताकि आंसर चेक हो जाए। भले डायरेक्ट बदलने में आपको रूल नहीं ध्यान है, ठीक है, हो सकता है कोई गलती ही हो जाए, तो इसलिए डायरेक्ट वाले बदलने में आप एक बार डेसिमल और डेसिमल से वहाँ जा कर के अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं उस टाइम पे कि परफेक्टली मतलब क्वेश्चन किया है तो उसमें नंबर मिले ही मिले। पता लगा इससे डायरेक्ट रूल याद किया आपने ऑक्टल से हेक्सा में या हेक्सा से बाइनरी में, और रूल नहीं याद रह पाया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई या गलत हो गया, तो आंसर चेक करने के लिए आप तुरंत इससे यूज़ कर सकते हैं इसका। बाकी जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा पुराने वीडियो देख लेने चाहिए, और जो पुराने भी हैं उनको भी पुराने वीडियो देखते रहना चाहिए ताकि वो टच में बने रहें। तो सबसे पहले लिखिए आप, निम्नलिखित नियमों का पालन करके हम किसी संख्या को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। अब नियम बताने से पहले हम कई बार ये चीज़ें कर चुके हैं। जैसे मान लिया सपोज़ करिए 1101.101 है और ये बाइनरी में है, आपको इसे डेसिमल में बदलना है। तो क्या तरीका था, डेसिमल पॉइंट के इधर साइड में जो इसकी प्लेस वैल्यू है या जो इसका वेट है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। इधर जो है 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, और फिर इन मल्टीप्लिकेशंस को आप टोटल कर दीजिए। हम ऐसे लिखते थे ना नंबर इन डेसिमल, तो नंबर इन डेसिमल इज इक्वल टू 1 × 2 to the power 3 ये, प्लस 1 × 2 to the power 2, प्लस ऐसे करके चला जाता था।
अभी तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल के लिए बता दिया है आपको, पहले रूल लिख लीजिए इस बेस पे, ताकि जब हम रूल लिखें तो आपको कोई नई चीज़ ना लगे, हम पुराना ही पढ़ रहे हैं एक तरह से। लिख लीजिए, यदि किसी बाइनरी, ये रूल नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए इस पर, कई रूल्स हैं उन पे ऊपर तब एग्जीक्यूशन होगा। आज हम रूल नंबर 1 और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेंगे। यदि किसी बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में बदलना है, डेसिमल नंबर में बदलना है, तो प्रत्येक डिजिट को उसके पोजीशनल वेट से गुणा करो। पोजीशनल वेट से गुणा करेंगे, पोजीशनल वेट से गुणा करेंगे तथा इन सभी का योग करेंगे। अब आप एग्ज़ाम्पल नंबर 1 डालें। पोजीशनल वेट्स मतलब स्थानीय मान या स्थानीय भार। पोजीशनल वेट्स का मतलब लिख लीजिए स्थानीय मान, पोजीशनल वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, स्थानीय मान या स्थानीय भार। ये जैसे ये चीज़ है, ये 2 टू द पावर 0, ये इस प्लेस की वैल्यू है, पोजीशन की वैल्यू है कि ये 1 इस पोजीशन पे लिखा है, इसलिए इसका मतलब ये होगा जा करके। ये 0 इस पोजीशन पे, ये 1 इस पोजीशन पे है। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार केवल डेसिमल में चलता है। जैसे हमने 135 लिखा डेसिमल में, तो ये आपकी इकाई की पोजीशन हो गई, ये दहाई की पोजीशन हो गई, ये सैकड़ा की पोजीशन हो गई। तो हम उसे क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब्ड वे में यहाँ पे जो बताया गया है, आप ऐसे मत बोलें, आप ऐसे बोलें 10 टू द पावर 0 पोजीशन, 10 टू द पावर 1 पोजीशन, 10 टू द पावर 2 पोजीशन। कहने का मतलब है अब ये 1 आएगा, ये 10 आएगा, ये 100 आएगा, तो इकाई 1, दहाई 10 और सैकड़ा 100 बन गया जाके। तो बजाय इसके ये बोलेंगे हम ये चीज़, तो वो ज़्यादा जनरलाइज्ड हो जाएगी, उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये पोजीशन आपकी 2 टू द पावर 0 पोजीशन कहलाएगी, ये 2 टू द पावर 1, ये 2 टू द पावर 2, ये 2 टू द पावर 3। ऑक्टल में चले जाएंगे तो 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, इस तरह। हेक्सा में चले जाएंगे 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर, ऐसे चलता चला जाएगा। अब डालिए एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, हम यही एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी लिखा था यहाँ पे 1101 पॉइंट। तो इसको क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, कन्वर्ट 1101.101। अच्छा, रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं कॉमन सबका, जो पोजीशनल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। इतना बेस 2 इज इक्वल टू डैश 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 या क्वेश्चन मार्क लगा के बेस 10, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। आपको समझना होगा कि 2 बेस पे है, यानी कि बाइनरी सिस्टम है, और ये जो है वो 10 बेस पे है। तो अच्छा, इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अगर ये 10 बेस पे है तो इसका मतलब ये डेसिमल में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो हम पहले नंबर लिख लेंगे, उसके पोजीशनल वैल्यूज़ लिख देंगे, उसके बाद नंबर इन डेसिमल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस इधर जाएंगे ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, तो सॉरी बाइनरी पॉइंट, ये आपका बाइनरी पॉइंट है। बाइनरी पॉइंट के लेफ़्ट से अगर चलें, लेफ़्ट कौन सा हुआ है, हाँ ये लेफ़्ट हुआ, तो उस केस में जो है वो आपका 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 पावर बढ़ती चली जाती है। और बाइनरी पॉइंट के अगर राइट में जाएंगे आप, तो फिर 2 टू द पावर -1 -2 -3 इस तरह से कम होती चली जाती है। बस 10 क्योंकि बेस 10 क्योंकि डेसिमल है, ठीक। अच्छा, 1 इंटू 2 टू द पावर 0 तक पहुंच गए, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3। अब इसमें अब ज़्यादा दिमाग चला लो, शॉर्टकट मार लो, तो फिर 0 वाला लिखो ही मत भाई, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आना है, ये 0 से भी मल्टीप्लाई होकर 0 आना है। कुछ किताबों में बताया जाता है कि इसको सीधे ऐसे काट दिया जाता है, इसको ऐसे काट दीजिए, इसको 0 वाले को काट दीजिए, तो लिखने में थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। वो बात वही है, वो चीज़ तो खुद भी देख लेंगे बाद में हम। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अब 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस ये तो 0 हो गया प्लस 1 इंटू 1/2 टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1/8, 13.625। अच्छा,
हाँ तो 8 4 1 13 हो गया, ये फ्रेम में आ रहा है, हाँ फ्रेम में आ रहा है, 13 हो गया, प्लस ये 0.5 हो गया और ये 0.125, तो ये 13.625, बिल्कुल सही। तो इसलिए हमारा आंसर ये आ गया 13.625। तो अब हम आंसर लिख लेंगे, हैंस 1101.101 बेस 2 इज इक्वल टू 13.625 बेस 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर किसी बच्चे ने आज से ही क्लास ज्वाइन करी है तो हो सकता है उसको थोड़ा सा अलग लग रहा हो, तो वो पुराने वीडियोस देख लेंगे। सबसे अच्छा तरीका है वही चैनल में जाइए आप, और चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है उसमें जाएंगे जब, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। डिजिटल वाली प्लेलिस्ट को लीजिए और उसमें से शुरू से चेक करके सारे वीडियो एक एक करके देख डालिए। अगर बेस नहीं लगाते तो आंसर रॉन्ग माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा। ये ऑक्टल में भी ऐसे ही नंबर होंगे, 5 2 6 3 1, ये ऑक्टल में भी नंबर एग्जिस्ट करेगा। 8 से ऊपर नहीं है ना इनका कोई नंबर, तो इसलिए ये ऑक्टल में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये हेक्साडेसिमल में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए बेस 10 लगाना बेस किसी भी नंबर का लगाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है मुझे अगले उस पर क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए। अब एग्जाम्पल 2 डालिए, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 347.25 बेस 8 इज इक्वल टू हाउ मच एंड इन बेस 10। आप देखिए ये नंबर केवल लिखा होता तो बेस 10 में भी कह सकते थे आप, बेस बस बाइनरी नहीं कह सकते थे। बाइनरी के अलावा आप जो है सारा कह सकते हो। ये डेसिमल में भी ऐसा ही नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा ही ऑक्टल में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और ऐसा ही हेक्साडेसिमल में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए बेस आप समझ जाओगे बेस लगाना कितना ज़रूरी है। तो इसका भी वही तरीका है जो हमने बाइनरी कन्वर्जन में देखा था, कि आप पहले क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे थोड़ा दूर दूर इसके डिजिट्स। अब देखिए हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, तो ये ऑक्टल पॉइंट हुआ, ये ऑक्टल पॉइंट हुआ। इस ऑक्टल पॉइंट के लेफ़्ट में जब चलेंगे, रूल देखिए यही हमने लिखा था, तो 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, ये इनकी पोजिशनल वैल्यूज़ या पोजिशनल वेट्स हैं, स्थानीय मान या स्थानीय भार। और इधर चलेंगे तो 8 टू द पावर -1, 8 टू द पावर -2, इस तरह से होगा। हेंस नंबर इन डेसिमल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 8 टू द पावर 2, 3 इंटू 8 टू द पावर 2। पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ये रूल है। तो मल्टीप्लाई मैंने किया, फिर ऐड कर दिया इसमें दूसरा 4 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 0। शॉर्टकट लगा सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस पड़ जाए तो एकदम से शॉर्टकट लगाइए, 3 इंटू 64 लिखिए सीधे, है ना। लेकिन वो तभी चीज़ आती है शॉर्टकट करना जब आपके बेसिक कंसेप्ट मजबूत हैं। 7 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर -2। ये हो जाएगा 3 इंटू 64 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 7 इंटू, गलती यहाँ पे होती है बच्चों से अक्सर, 8 टू द पावर 0 यानी कि वो 1 हुआ, तो 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 8 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 64 कर लीजिए सीधे। इसका तो काम हो गया ना, इसको हटा देते हैं। ये आ रहा है 192 प्लस 32 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 8 यानी कि 1/4, और ये 5/64। ये आ रहा है 271.328125, ठीक है 328125। ये सब डिवाइड करेंगे ना 0.25 तो ये आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको डिवाइड करने में, लेकिन करना तो है ही। तो 328125 ये आ जाएगा इतना। ये हम चला रहे थे नंबर इन डेसिमल, ये इतना है। अब हेंस करके आंसर लिख दीजिए, 347.25 बेस 8 इज इक्वल टू 271.32825 बेस 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। 231, हाँ सॉरी 231। अब आ जाइए इस पे, अगले वाले पे,
हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। एग्जाम्पल 3, हेक्साडेसिमल के अंदर हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि इसमें वर्सेटैलिटी है, वो ABCD भी लग जाते हैं ना तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा वर्सेटैलिटी है, इसलिए हम इसको थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट, कन्वर्ट। एक तो वही ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कोई उसमें ABCD नहीं है। 235.17 बेस 16 इज इक्वल टू हाउ मच इन बेस 10। हेक्साडेसिमल नंबर दिया है हमारे पास और उसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा जा करके वही पुराना तरीका जो रूल पढ़ा है हमने आज, 235.17, और इसमें आप क्या करेंगे, इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 टू द पावर 0, इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 टू द पावर 1, इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 टू द पावर 2, इसकी 16 टू द पावर -1, इसकी 16 टू द पावर -2। हमने पोजिशनल वेट्स लिख लिए। अब नंबर को, डिजिट को पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर इन डेसिमल चला आएगा। तो नंबर इन डेसिमल विल बी, पहली डिजिट 2 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 0। इसके बाद प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर -1 प्लस 7 इंटू 16 टू द पावर -2। ये देखिए, कभी कभी किसी बुक में ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्ट ये लिख देते हैं और कहते हैं कि राइट से चलो, बजाय उसके ये लिख लें और इसकी पोजीशन वैल्यू अलग अलग लिख लें, तो यहाँ पे फिर आप डायरेक्ट इस वाले नंबर से चल सकते हैं। तो इसमें कर लीजिए इसे 2 इंटू 16 का क्या 256, 3 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1/16 प्लस 7 इंटू 1/16 का स्क्वायर यानी कि 256। कैलकुलेशन नो डाउट लंबी है इसमें, इसलिए इसको सॉल्व करके जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ अब, और इसको सॉल्व करके जो आ रहा है अब वो इज़ इक्वल टू है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा 565, इन्होंने बता भी दिया था वैसे, पॉइंट उन्हीं से लिख लेता हूँ, 0.0898 और 4375। इतना ज़्यादा लंबा भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ चाहे हटा दीजिए, कोई बात नहीं। ये इज़ इक्वल टू आ गया, हैंस 235.17 एट बेस 16 विल बी इक्वल टू 565.0898 एट बेस 10। ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो हम देखेंगे उसमें थोड़ा सा आज के लिए मतलब नई चीज़ जो है थोड़ी सी मिलेगी आपको। सेकंड वाला देखिए, 6AD, convert 6AD at base 16 is equal to how much in binary, how much in decimal। 6AD ये चीज़ है, मतलब हमने ABCD भी इन्वॉल्व कर लिए हैं इसमें। तो आप देखिए 0 to 9 यहाँ तक तो डेसिमल वाले ही नंबर चलते हैं हेक्साडेसिमल में। उसके बाद जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, 0 से 15 यही तो हुए 16 नंबर्स। तो इसमें से 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F का नाम दिया गया है। जब भी कभी कोई कन्फ्यूज़न हो इस तरह से शॉर्ट में बना लिया करिए। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होती हैं, तो 0 से 615 तक हो गई जा कर के। 0 to 9 वही वाली नाम रखे जाते हैं, जैसा हमने पिछला भी एग्जांपल किया कि उसमें सारे डिजिट्स 0 to 9 तक ही थी। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं इसमें 6AD मतलब 6 तो डेसिमल वाली वैसी डिजिट है, और A मतलब 10 है, और D मतलब जो है आपका 13 है। ये चीज़ आपको पहचाननी पड़ेगी। तो ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी, वो और एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन 6AD लिखेंगे पहले आप, और साथ में इज इक्वल टू इसके साथ लिख लेंगे कि ये है क्या वास्तव में। तो A का मतलब है ये 10 और D का मतलब क्या है, ये 13। अब इनकी पोजीशनल वैल्यू लिख दीजिए, डेसिमल लगा नहीं है तो ये 16 टू द पावर 0 हो जाएगी, इसकी पोजीशन 16 टू द पावर 1 और इसकी पोजीशन 16 टू द पावर 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हेंस नंबर इन डेसिमल इज इक्वल टू 6 इंटू 10 16 टू द पावर 2 प्लस, अब ये 10 इंटू A का मतलब 10 हो गया, तो 10 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस
13 इंटू 16 टू द पावर 0, ये ऐसे आ गया। ये हो जाएगा 6 इंटू 256 प्लस 10 इंटू 16 टू द पावर यानी कि 16 प्लस 13 इंटू 1, 13 36 प्लस 160 प्लस 13, ये आ जाएगा 1707। बेस मत लगाइए यहाँ पे, अभी ये तो नंबर इन डेसिमल चल ही रहा था, तो आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब, है ना। हैंस 6 AD बेस 16 इज इक्वल टू 1707 एट बेस 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। बस आपको एडिशनली करना क्या है, A और D क्या होते हैं डेसिमल में वो और लिख लेने हैं आपको, उनका मतलब क्या होता है। हाँ सही बात कह रहे हो, 369, ये 9 होगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का तीसरा एग्जांपल लिखिए, 7A.B कन्वर्ट बेस 16 इज इक्वल टू हाउ मच इज बेस 10। देखिए इस पे 16 ना भी लगाते तब भी आप पहचान जाते कि 7A.B है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर सिस्टम है, ये हेक्साडेसिमल ही हो सकता है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए 7A.B है ना, तो इज इक्वल टू, इसका मतलब लिख लीजिए, A का मतलब कितना हो गया 10 और इसका मतलब हो गया इज इक्वल टू B का मतलब 11 हो गया, ठीक है। अब आप पोजिशनल वैल्यू डाल दीजिए, पॉइंट से स्टार्ट करिए, यहाँ से 16 टू द पावर 0, ये 16 टू द पावर 1 हो जाएगा और ये 16 टू द पावर -1 हो जाएगा, ये पोजिशनल वैल्यू डाल दी। हैंस नंबर इन डेसिमल, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जाके आपका 7 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 10 इंटू, ये इसकी वैल्यू 10 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 11 इंटू 16 टू द पावर -1, ये हो जाएगा 7 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 11/16। कितना आ रहा आंसर आशीष? 106.6875, 106.6875। बाकी लोग देख लें सही है कि गलत है। एट बेस अभी मत लिखिए। हैंस 7A.B बेस 16 इज इक्वल टू 106.6875 एट बेस 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो फ्रेम में है या नीचे नहीं, देख लीजिए, फ्रेम है फ्रेम में। तो इस तरह से आपके जो हैं ये कन्वर्जन्स जो हैं सारे कंप्लीट होते हैं। मतलब कन्वर्जन्स कौन से, ऑक्टल, हेक्सा और ये जो बाकी पढ़े थे हमने बाइनरी का, डेसिमल में अगर कन्वर्जन करना है तो उनकी पोजिशनल वैल्यू, रूल जो था वही फॉलो हुआ है। आज एक ही रूल पढ़ा हमने, वही फॉलो हुआ है कि उनकी पोजिशनल वैल्यूज से मल्टीप्लाई देखिए किया और फिर उसके बाद ऐड कर दिया है। अब कल के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास बाइनरी में नंबर दिया है या हेक्साडेसिमल में दिया है या उसको ऑक्टल में दिया है, तो ये नहीं डेसिमल में दिया है, तो उससे वो कन्वर्जन कैसे होंगे, ठीक है ना। डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाएंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे बनाएंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे बनाएंगे, मतलब आज के प्रोसेस का रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। वो चीज़ हमने ज़्यादा नहीं करी है, ये चीज़ें तो करके भी देखी थी हमने बीच बीच में जब हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे, लेकिन वो जो हैं अलग हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कोई किसी की प्रॉब्लम हो जितना मैंने पढ़ाया, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो फिर हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए फ्री हैं, आप बुक उठाइए और उसमें से जितने इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं कि इस तरह के कन्वर्जन के है, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं उसमें से, ठीक है। चलिए फिर कल अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।